तो नमस्ते मेरे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जोन सिलेक्शन को लेकर। अभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और एक हफ्ते करीब बाद 12th वालों के लिए भी वैकेंसी निकल जाएंगी। तो लगभग दोनों में ही कंफ्यूजन आएगा कि हम कौन सी जोन को फॉर्म भरें और कौन सी जोन सेफ रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं आपके पास शुरू में ही। देखिए, जब आपके पास दो केस हो सकते हैं, एक कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि यार मैं कौन सी जोन भरूं, बिल्कुल दूसरों के ऊपर निर्भर है, यूट्यूब के ज्ञान के ऊपर निर्भर है या किसी की सलाह के ऊपर निर्भर है। दूसरी चीज कि आपने पहले से ही मन बना रखा है, आपका जो माइंड है वो मेकअप है पहले से ही कि यार मुझे इससे भरना है, शायद आपको पहले से ही किसी ने सलाह दे रखी हो। आप इस वीडियो को देखते रहना, लास्ट तक आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि आपको भरना कहां से आखिर फॉर्म। तो ये डेट शुरू हो गई है, 14/9 से शुरू हो गया है फॉर्म भरना, 13/10 तक भरे जाएंगे। और अगर किसी का फॉर्म गलत भर जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, दूसरा फॉर्म मत भरना वरना दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 पोस्ट निकली हैं। सीसीटीएस की निकली है 1736 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की निकली है 994, ठीक, गुड्स ट्रेन मैनेजर की निकली है 3144। दोस्तों इस समय मेरे सामने जो खुली हुई है ये है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक क्या है? वेबसाइट है और ऐप भी है जो कि हमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है। ठीक, इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें हर सरकारी एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर सजेशन में आ रही है क्योंकि इनको पता है मैं रेलवे से कनेक्टेड हूं, तो रेलवे की आ रही है। ठीक, जैसे ये जनरल नॉलेज फॉर और रेलवेज हो गई, एसएससी हो गई, ये आरआरबी जेई का CBT 1 CBT 2 हो गया। ठीक है, इस और करीब कितने टेस्ट रहते हैं, जैसे जेई में ये सब तो है ही, प्लस 1250 मोर टेस्ट, करीब 1300 टेस्ट है। ग्रुप डी, टेक्नीशियन, और करूं और दिखाता हूं आपको। ठीक, जैसे ये हो गया ALP का, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, एनटीपीसी का। तो आप क्या है जो तैयारी आप कर रहे हैं, साइंस का, बेस जनरल साइंस का, रीजनिंग का, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर लाइव क्विज चलती रहती हैं, लाइव टेस्ट चलते रहते हैं। जैसे ये ऑल इंडिया आरआरबी ALP का है, ठीक है, तो 14 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे 16 सितंबर को जब सबने दे लिया होगा उसके बाद आपके नंबर और रैंकिंग दिखा दिए जाते हैं। यहां पर बिल्कुल ऐसा इंटरफेस मिलता है आपको जैसे कि असली में पेपर दे रहे हो मेरे दोस्त। तो टेस्ट बुक इन पे ऑफर चलते रहते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को या फिर पीसी में यूज कीजिए। जितने फ्री की चीजें हैं आप यूज कीजिए। करीब 8 लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेंगे यहाँ पर। और जब आपको लगे कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, फायदे की चीज है, तब तो आप इसका प्रो पास ले लीजिएगा। प्रो पास लेते हुए कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए हमारा एग्जाम शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा एग्जाम होगा जैसे आपका असली में होता है, मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, बिल्कुल असली में। उसके बाद आपके नंबर दिखाए जाएंगे, आपकी रैंकिंग दिखाई जाएगी, सब। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको पेपर में पता रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसका क्या मतलब है, सेव एंड नेक्स्ट से क्या होता है, यहाँ पर लाल वालों का मतलब क्या है, या फिर कोई टिक लगा के आगे बढ़ता हूं तो ग्रीन वाले का मतलब क्या है। यहां से मैं किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज कर सकता हूं जिसका फायदा मुझे पेपर में मिलेगा। सपोज कीजिए आपको कोई रीजनिंग का, कोई साइंस का क्वेश्चन है, वो इंग्लिश में है पर वो आपको समझ में नहीं आ रहा वर्ड, तो आप उसको दूसरी लैंग्वेज में करके देख सकते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये है टेस्ट बुक, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर एक नहीं 10 एग्जाम की आप सेलेक्ट कर लीजिए और तैयारी करते रहिए, कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। JAA 1507 वैकेंसी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की निकली है 732 पोस्ट। यहां पर देखिए जोन वाइज दे रखे हैं सभी के। अब सबसे पहले आप देखिए, मैं यहां पर साइड में अगर लिख दूं कि यार कैसे सेलेक्ट करें, हम किस जोन से भरें, तो सबसे पहले देखिए आपका घर किस जोन में आ रहा है। ठीक है, क्या आप अहमदाबाद या उसके आसपास रहने वाले हैं, अजमेर के आसपास, बेंगलुरु के आसपास, यानी आप ये देखिए कि जो आपका घर है वो उसके सबसे पास वाली कौन सी आरआरबी है। क्या पता आप चंडीगढ़ साइड रहते हो, क्या पता आप चेन्नई साइड रहते हो, क्या पता आप गोरखपुर साइड रहते हो। ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर। तो सीधी सी बात है, अगर आप कोलकाता के हैं तो कोलकाता से ही भरें, दूर भरने का कोई बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कब दूर भरना है वो समझिए। ठीक है, पहले तो आप पोस्ट देख लीजिए। आरआरबी अहमदाबाद में 516 सीट्स हैं, अजमेर में काफी कम 132, बेंगलुरु में 496, भोपाल में काफी कम 155, भुवनेश्वर में 758। ठीक है, और आरआरबी बिलासपुर में भी इस बार उतनी ज्यादा नहीं निकली जैसे इन्होंने LP में निकाली थी। ठीक, आरआरबी चंडीगढ़ 410, चेन्नई कहां गया भाई, चेन्नई में 436, गोरखपुर में सिर्फ 129 सीट निकली हैं, गुवाहाटी में 516 निकली हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 145 निकली हैं जम्मू कश्मीर के हिसाब से। आरआरबी कोलकाता में अच्छी सीट निकली हैं 1382। अब
जिसका घर कोलकाता के आसपास या उस जोन में है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं कोलकाता से भर लूं, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है। मालदा से 158 आरआरबी, मुंबई से 827, बहुत अच्छी पोस्ट निकली है। मुजफ्फरपुर से सिर्फ 12 निकली है दोस्त, ठीक है। प्रयागराज से 227, इसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। आरआरबी पटना में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा, सिर्फ 111 सीट। रांची में 322 और सिकंदराबाद में 478। ये आ गया आपके सामने पूरा पूरा डेटा है। सिलीगुड़ी में 40 और त्रिवेंद्रपुरम में 174। अब जरा दोस्त मेरी बात सुनना, अब मेरी बात ये सुनना, मान लीजिए आपका घर अहमदाबाद में भी है और हो सकता है कि आप यहां की जगह यहां से भर दें। अब सुनिए क्यों, जरा पोस्ट वाइज डिटेल्स पे आते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, जब आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे देखेंगे, यहां पर सरकारी रिजल्ट खोल लेता हूं मैं, तो वहां पर सारे लिंक मिल जाते हैं। जब आप इसमें जाएंगे और एनटीपीसी का खोलेंगे और जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, सपोज कीजिए कि जो आपका मेडिकल है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्त, वो C2 है। सपोज कीजिए C2 का मतलब है कि आप स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ट्रेन मैनेजर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप CCTS के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क। सपोज कीजिए ऐसा। अब आपने एक ऐसी आरआरबी चूज करी जहां पर स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTS की तो पोस्ट थी, पर JAA और सीनियर क्लर्क की पोस्ट बहुत ही कम थी, ऐसा सपोज कीजिए। तो फिर उस वैकेंसी से आपका भरने का क्या फायदा है? क्यों भाई, आप वहां पे पास तो हो नहीं पाओगे। अब ये समझिए, ये पोस्ट ये है अहमदाबाद, ठीक है। ये अहमदाबाद की आरआरबी है। अगली आरआरबी कौन सी आ रही है? अजमेर। अहमदाबाद में CCTS की वैकेंसी निकली, स्टेशन मास्टर की निकली, गुड्स ट्रेन मैनेजर की निकली, ठीक है। ये तीनों ही स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड इनके ऊंचे हैं। एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनकी सिर्फ 20 पोस्ट जनरल की हैं, कुल मिला के इनकी टोटल पोस्ट 44 है। इसका मतलब है कि अगर आपका मेडिकल बेकार है तो आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स हैं, ठीक है। वहीं आगे वाले में देखिए, अजमेर में तो सिर्फ 24 + 6 30 सीट्स हैं। तो आपको टोटल वैकेंसी नहीं देखनी है, आपको देखना है क्या? आपको मेरे दोस्त देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं उन पोस्ट की वैकेंसी कहां पर ज्यादा है, ठीक है। मैं यहां पर लिख के समझा देता हूं आपको। आप जिन पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं मेडिकली, आप मेडिकली जिन पोस्ट के लिए फिट हैं, उसकी सीट्स देखिए। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसकी सीट्स देखिए। आप एक क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप सारी आरआरबीज के नाम नोट करिए, ठीक है। आपने सारी आरआरबीज के नाम नोट कर लिए। आपने पहले क्या करना है, एक काम करना, 1 रुपया लेना सरकारी। अगर आपको नहीं पता कि आपका मेडिकल, अगर आपके चश्मा वगैरह नहीं है, सही दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A1 या A2 मेडिकल ही होंगे, ठीक है। हल्का सा कमजोर है तो आप A2 मेडिकल में। अगर आपके चश्मा ज्यादा पावर का लगा है तो हो सकता है आपको ना पता हो, या तो नोटिफिकेशन में जाकर आप देख लें कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होते हैं, ठीक है भाई। उसमें सब दे रखा है कि 6/9 होनी चाहिए, 6/12 होनी चाहिए। पर अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, अपने आसपास के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना, 1 रुपए की पर्ची कटेगी। अरे सरकारी हॉस्पिटल में जाना, 1 रुपए की पर्ची कटेगी और उनसे कहना मेरी आंख वगैरह चेक कर दो, और उनसे देख लेना कि आप किस स्टैंडर्ड में फिट आ रहे हो। उनसे कहना देखो मुझे इस तरह का नंबर दे दो कि मेरी आंखें 6/9 है या 6/12 है ना, या 6/6 है, इस तरह से नंबर दे दो, ठीक। अब आपको पता चल गया कि आप, सपोज कीजिए आप वही C2 वाला केस लेते हैं। अगर आपने आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 A2 है, तब तो आप हर जगह फिट हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं। फिर तो आप टोटल वैकेंसी जहां ज्यादा हो और घर के पास वाली आरआरबी से फॉर्म भर दीजिए। पर अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कमजोर है, सपोज कीजिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है C2, तो फिर आपको ऐसी आरआरबी, सबके पहले सबके नाम नोट कर लिए। अब वहां पर देखिए C2 मेडिकल के लिए 2 पोस्ट है, सपोज कीजिए, एक है JAA और एक है सीनियर क्लर्क, ठीक है। ये 2 पोस्ट है जिसमें आप C2 मेडिकल चल जाएगा। अब आप सभी आरआरबी में देखिए कि JAA और सीनियर क्लर्क की टोटल वैकेंसी कितनी है।
अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस आरआरबी से फॉर्म भरना है, क्योंकि आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपका मेडिकल सिर्फ C2 पास हो पाएगा, तो आप सिर्फ इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। सपोज कीजिए कि आपका घर है जहां पर और उस आरआरबी में ज्यादा पोस्ट है इन दोनों की, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है दोस्त। पर अगर आपका घर जहां पर है और वहां पर इनकी वैकेंसी बहुत ही कम है, पर उसके आसपास की कोई आरआरबी है जहां पर इन पोस्ट की संख्या जो है ज्यादा है, तो आप तब उस आरआरबी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आरआरबी जो सेलेक्ट करनी है वो टोटल वैकेंसी के आधार पर ना सेलेक्ट करके आपको देखना है कि आपका मेडिकल कहां फिट हो रहा है, उस वो वाली कैटेगरी की वैकेंसी यहां पर कितनी ज्यादा है, उस बेसिस पे लेना है। एक दूसरी चीज, सपोज कीजिए कि आपका सपना ही है कुछ, मान लीजिए आपका सपना है स्टेशन मास्टर बनने का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तब आप ऐसी आरआरबी चूज कीजिए जहां पर एसएम की पोस्ट ज्यादा हो। ठीक, तो इस बेसिस पे आप अपनी आरआरबीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी की हैं, मैं सबको तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि सबके केस अलग हैं। आपको जो सूट कर रहा हो इस हिसाब से जो मैंने बताया आप उससे भर दीजिए, और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप सीधे कमेंट करो, कोई समस्या वाली बात नहीं है।